जय श्री श्याम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बैंक रिकनसाइल करने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले डिजिटल के बाद बैंक रिकन्सिलेशन, और यहाँ पे हम अपना बैंक चूज करेंगे, जो भी हमारा बैंक है। जैसे मेरा है इंडसइंड बैंक। और उसके बाद हम डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट कौन से डेट से स्टार्ट है और कौन से एंड है। तो दोनों डेट डालने के बाद हमें यहाँ पे एक्सेल और मैनुअल दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चूज़ करूँगा एक्सेल। और एक्सेल के बाद जैसे ही हम ब्राउज़ करते हैं तो ब्राउज़ के बाद ये पाथ पूछता है कि किस पाथ पे आपका डाटा है। तो डाटा का पाथ दिखा देंगे, और जो भी फोल्डर होगा फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें ये आ जाता है। उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट में ये दिखाता है कि आपका बैंक कौन सा है। उसके बाद डेट का फॉर्मेट क्या क्या है, और फॉर्मेट चेंज करने के बाद जैसे डिपॉजिट है, डिपॉजिट के आगे CR लिखेंगे, विड्रॉल का DR, और रीड रिसोर्सेस फ्रॉम है, यानी कि किस पेज से ये मतलब रीड करेगा डाटा। तो हमारा जो है एक्सेल सीट में तीसरे लाइन में आ रहा है, क्योंकि डेट के नीचे जैसे आप चेक करेंगे तो तीसरा नंबर है A3। तो वहाँ से डाटा हमें उठाना चाहिए। तो ये तीसरा नंबर डाल देंगे, और ट्रांजैक्शन डेट। अब इसमें ये है कॉलम फीड करना है, किस ट्रांजैक्शन मतलब कौन सा डाटा किस लाइन में है। तो ट्रांजैक्शन डेट जो है A कॉलम में है, तो ये डाल देंगे। और दूसरा जो है चेक नंबर वगैरह ऐसे ही है, तो वो C में शो कर रहा है तो C में डाल देंगे। उसके बाद पार्टिकुलर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो ये सारे का एक ही होता है। तो ट्रांजैक्शन भी डाल देंगे जैसे हमारा B में है। और इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट E में शो कर रहा है तो E डाल देंगे। और दूसरा विड्रॉल है, विड्रॉल D में शो कर रहा था तो D में डाल देंगे। तो ये सारा कुछ बैलेंस वगैरह है। तो बैलेंस का सबसे नीचे जो है F कॉलम में। तो इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद क्या होगा, ये दोबारा से यहीं आ गया। यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा डाटा था एक्सेल सीट का, ये सारा यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो इंपोर्ट होने के बाद ये दिखा रहा है रेड कलर में, यानी कि जो भी हमारा डाटा है रिकनसाइल नहीं है, तो हमें रिकनसाइल करना है। तो इसके बाद जैसे पेंडिंग और रिकनसाइल राइट हैंड साइड में शो कर रहा है, तो वहाँ पे हमें पेंडिंग पे क्लिक करना है। और क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन होकर के आ जाएगा, और उस पर ये दिख जाएगा कि भाई कौन कौन से डाटा है। जैसे यहाँ पे हमने बैलेंस चेक करा है, और एक बार चेक कर ले तो सेम यही शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे मेरा अर्चित का है, अर्चित का यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे मैच करा है। लेकिन हाँ, बैलेंस अगर मैच कर रहा है तो उसके बाद हम पेंडिंग पे क्लिक करते हैं, और पेंडिंग करने के बाद हमें रिकनसाइल करना शुरू कर देना है। तो जैसे जो समझ के पहले है हम उसे कर लेते हैं। जैसे अर्चित का है, तो अर्चित का नाम जैसे हम यहाँ पे डालेंगे, 2-3 लेटर हेड डालते ही उसका नाम आ जाता है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे रिकनसाइल हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अलग अलग जो भी पार्टी है सबका रिकनसाइल धीरे धीरे कर लेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं रिकनसाइल होने के बाद फिर कैसा शो करता है। तो 2-4 पार्टी को और ले लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे रिकनसाइल कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हमें क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद ऐड बुक पे क्लिक करेंगे, तो ये मोक्ष एंटरप्राइजेज। और इसमें सबसे बेटर इसलिए लगा है क्योंकि हम अगर मैनुअल फीडिंग करते तो ज़्यादा टाइम लगता है, और एक्सेल में जो है हम एक बार डाटा को फीड कर देंगे, सिर्फ उसका पाथ दिखाना है ये इस पार्टी का है, और इसे हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये आसानी हो जाता है, और बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है, और ये जो है कुछ डाटा जो है रेड कलर में शो कर रहा है जो कि नॉन रिकनसाइल है, दूसरा ग्रीन कलर में है जो कि रिकनसाइल हो चुका है। और उसके बाद हम ये भी चेक करेंगे से कि जिस पार्टी का हमने रिकनसाइल करा है तो उस पार्टी के लेजर में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है कैसे किस हिसाब से कर रहा है। तो एक आध हम देख लेते हैं।
जैसे अगर हम यहाँ पे किसी पार्टी का चेक करना चाहेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं, उससे हमारा डाटा जो है सही तरीके से फीड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और उसके बाद हम कैंसिल करते हैं, यानी कि बाकी जो बचा हुआ है हम बाद में भी कर सकते हैं। और सेम डाटा वो वहीं से पिक करेगा जहाँ से हमने छोड़ा है, यानी कि जितना रिकनसाइल हो गया तो वो रिकनसाइल ही दिखाएगा। बाकी का जो डाटा होगा वो उसमें दोबारा से हमें सेलेक्ट करने के लिए बताएगा, ताकि हम दोबारा से सिलेक्ट कर सकें और उसे रिकनसाइल कर सकें। तो ये हमने बाकी डाटा को भी रिकनसाइल कर लिया है, और थोड़े बहुत बचे हुए हैं उस डाटा को फिर बाद में देखेंगे जो किस हेड में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम बैक आते हैं, और बैक आने के बाद एक बार इसके लेजर में जा कर के चेक कर लेते हैं। सो हमारा ये डाटा सही तरीके से शो कर रहा है, ये कैसे क्या शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे डाला है चिराग ट्रेडिंग कंपनी, और यहाँ पे ये देख रहे होंगे जैसे ये पहले ऊपर वाला बिल है जो कि अप्रैल टू जुलाई है। और अक्टूबर मंथ में एक्चुअली हुआ क्या था, मैं छुट्टी पे था, जिस वजह से बाकी जो ओनर थे उन्होंने पेमेंट वगैरह तो कर दिए बिल आने के बाद, और बाकी जो है मुझे बिल भी अपडेट करना होगा। तो पहले मैंने बैंक रिको कर लिया है, और जो भी बिल होगा बिल में चढ़ा करके ओके कर दूंगा। तो इसमें शो कर रहा है आनंद एजेंसी का है, सेम ऐसे ही शो कर रहा है जैसे आनंद एजेंसी का भी अभी बिल खोला था। और ये जो है अनंत उद्योग में भी पेमेंट शो कर रहा है। तो इसमें एक बेनिफिट ये है, जैसे हमारा पेमेंट शो करता है तो बिल के अगेंस्ट हमें मैच कर लेंगे, तो मैच करने में आसानी होती है, ताकि इधर उधर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से हम अपने बैंक का रिकनसाइल कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।